हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये बता दें, अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम है, साथ में ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। हाँ, अभी हैंसेंग जो चाइना पे है भाई साहब, इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा अपना विचार है। आप इसमें सहमत है तो ठीक है, नहीं सहमत है तो कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, कब तक कुआं का में ढक रहेंगे, अब निकलना पड़ेगा। दुश्मन है इसका ही मतलब थोड़ी कि उसका सामना नहीं किया जाएगा, आराम से किया जाएगा और ढंग से किया जाएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तसल्ली से स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। आइए आज देखते हैं कि आज कुल मिला के मार्केट तो मूड ऑफ किया ही है, नीचे ही है, लेकिन गिरा नहीं उतना। तो आप बोलोगे कि सर गिरा तो है। हाँ गिरा है, लेकिन मतलब वैसा भी नहीं गिरा है। 24,500 पे बंद हो गया, ठीक है। ठीक है, आज इंडेक्स की तरफ से ना बहुत अच्छा एक डिसीजन मिला है मेरे को, तो मैं उसको रखना चाहूँगा। भाई किसी को खरीदने का ना जल्दबाजी नहीं है आज के टाइम में, कोई भी फूफा जो है जल्दबाजी नहीं है आने का। 28 तारीख फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर 3856 करोड़ बेचा है। ठीक है, ये तो भला ODI है इसका, जिसके पास है और वो बचा ले रहा है। नहीं तो भाई साहब अभी तक मार्केट नीचे निकल गया होता, अभी तक 21,000 के आसपास रहता। ये तो भला ODI है इसका, जो माहौल को संभाल रखा है और हर दृष्टि से मार्केट की मदद कर रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। काफ़ी बड़ा आज का मूवमेंट था, लेकिन चलो जी ठीक ही रहा कुल मिला के। आज सब जगह बेचा है उन्होंने, ठीक है, सब जगह FIS ने बिकवाली किया है, स्टॉक फ्यूचर में भी, है ना, इंडेक्स में भी। इंडेक्स में तो ज़बरदस्त बिकवाली किया, लास्ट में ज़बरदस्त बिकवाली कर दिया। तो कैश में भी तो ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसको, अरे कहाँ चला गया, इसको हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं कि 3856, एक सेकेंड, 3856 प्लस 2868 प्लस 1312, सर बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन 8,036 करोड़ का बिकवाली किया है। तो ये कम नहीं है, ज़बरदस्त है। और आज एक्सपायरी भी था, तो कई पोजीशन कटे हैं। अब NSE का एक्सपायरी मंगलवार को होगा, BSE का एक्सपायरी थर्सडे को होगा, है ना। तो कई चीज चेंजिंग हो रही है, तो अच्छा है। और आज फाइनली एक्सपायरी अपना निपट गया, पोजीशन काट लिया गया, पोजीशन हल्का हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक आने का उम्मीद है। ठीक है, बाकी आपको भी पता है निगेटिव माहौल तो बना हुआ है ही, है ना, लेकिन उम्मीद है। देखिए उम्मीद पे दुनिया है, इन्वेस्टमेंट भी हम लोग उम्मीद पे ही करते हैं कि रिटर्न अच्छा आएगा, आता भी है ना। तो उम्मीद नहीं हारना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ट्रम्प के सामने सरेंडर कर दीजिएगा ना, तो भी वो छोड़ेगा नहीं, समझे बात। वो बहुत मतलब ख़त्म टाइप का इंसान है ना, उसका बेनिफिट है तो कुछ भी करेगा। अभी देख रहे हैं ना कि चाइना ने बोइंग से ना मांग रहा था, तो मना कर दिया, बोला पार्ट्स पुर्ट्स नहीं देगा अमेरिका। तो अमेरिका बहुत पता नहीं कैसे, मतलब लिच्चा टाइप का हरकत कर रहा है। चलो ठीक है, अभी इंडिया में अमेरिका इन्वेस्टमेंट कम से कम 38-9% के आसपास का है, तो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। अमेरिका हमारे बहुत बड़ा FIS आ रखे हैं। हालांकि जापान का भी अच्छा है, और जापान ने भी उम्मीद जगाया है कि हम भारत में इतना बिलियन इतना साल तक करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो आज हुआ है ना FIS का, आज मंथली एक्सपायरी था और फुल प्रीमियम खाने का जो हम लोग का व्यू था, आज FIS वही किया है। कल से नहीं कर पाएगा ना, कल से नहीं कर पाएगा, आज किया है, बहुत तगड़ा किया। 6.07 खाया है प्रीमियम, और पोजीशन 8.23 कर दिया है, समझे ना, सिंगल डिजिट में वापस से आ गया है। DIS भी अगेन आज बढ़िया स्टैंड लिया और 4.01% का खरीदारी किया है। पब्लिक भी साहब 1.37% की, पब्लिक नहीं क्लाइंट है, खरीदारी किया। और प्रो ने आज 12.98% की बिकवाली की है। तो आप बोलोगे सर ये डाटा तो बड़ा बिकवाली वाला है। अरे नहीं, आज मंथली एक्सपायरी था इसलिए ये चीज़ दिख रहा है। ठीक है, इसको सीरियस नहीं लेना आज का डाटा, मेरा विचार तो यही है। ठीक है, कल माइनस होंगे 100, 150, 200 पॉइंट, जो भी होना है हो जाएंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन हम लोग को सीरियस नहीं लेना है। बस थोड़ा देखना पड़ता है, वही देख रहे हैं। बाकी 330 का लेवल से अगर नीचे जाता है तो ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी FIS का पोजीशन वाला वीडियो आपको दे दिया था कि अभी 8% बचा है, तो 8% कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक FIS नीचे आ सकता है, इसका हम लोगों ने आपको एक 0-0 का बना के वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। नहीं होगा तो आज लिंक मैं पुनः दे दूंगा, है ना। तो उस वीडियो को जरूर देखिए और समझिए। तो यहाँ पर ही अभी जो मोटा मोटी जो चल रहा है उसके हिसाब से देख ले तो अमेरिका का न्यूज़ तो चल ही रहा है अनाप शनाप, और SCO से लेके हर जगह का न्यूज छाया हुआ है। अमेरिका भारत को ऐसे कर रहा है ना कि रूस यूक्रेन युद्ध भारत ही करवा रहा है। अरे उनका भी तो अपना म्यूचुअल बेनिफिट देखिए, रसिया वार जोन पे चल रहा है, वो भी नहीं चाह रहा कि युद्ध खत्म हो, उसकी व्यवस्था टनाटन है। यूक्रेन बोल रहा है यार सही है, पैसे तो मिल रहे हैं तो सही है, चलने दो गाड़ी।
तो बीच में मोदी साहब को भी घसीटा जा रहा है कि आप चाहेंगे तो पीस करवा देंगे, क्योंकि जेलेंस्की को तो पता ही है, पूरा यूरोप को पता ही है कि आधा रूस आधा अमेरिका, ये यूक्रेन तो कभी था ही नहीं अस्तित्व में, ऐसा हो जाएगा। इसलिए यूक्रेन जेलेंस्की है वो चाह रहे कि, तो कई चीज़ ऐसा चल रहा है और ठीक है। इस बीच में गोल्ड सिल्वर में अब तेजी बनेगी। इतना अनसर्ट माहौल है ना, अस्थिर माहौल है ना, कि गोल्ड सिल्वर अपना भाई साहब जिन्होंने होल्डिंग में रखा है आज उनका पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक सही रहता होगा। लो जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों चढ़ गया, और मैंने तो बोला है, क्लियर बोल रखा हूँ आपको, 2-4 दिन से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव व्यू है, ये इससे नीचे नहीं जाएगा, तो एक बार तो रिस्क लेके चलना है। तो ठीक है, जिन्होंने लिया है वो प्रॉफिट बुक करें, बड़े प्रॉफिट की लालच ना रखें, 2% बनता है, अपना निकलते चलें तो ज़्यादा बेटर है। 500 पे बंद हुए हैं, गिफ्ट निफ्टी अभी 600-700 पे दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि हल्का हो गया ना, आज कट गया। अब दबाव डालने के लिए नया प्रेशर लाना पड़ेगा ना, और 3-4 को जीएसटी है भाई साहब, निकलेगा, आप मान के चलना। जितना गिरने में टाइम लगाया ना सर, भागने में टाइम नहीं लेगा, ऐसा भागेगा ना कि आप थैंक यू लिखोगे। और आपको क्या लगता है, हर बार गिरावट में कई लोगों का कमेंट्स मेरे खिलाफ आता है, ठीक है, हालांकि उनका भी गलती नहीं है, उनका पास जितना है अपना क्षमता उस हिसाब से बता दे। सर देखो, हम लोग ने किताब में पढ़ के शेयर मार्केट नहीं किए, हम लोग ग्राउंड में ढीठ है, ढीठ समझते हैं, हाँ, जिसको बोलते हैं घेंट, ढीठ, उस टाइप के लोग हैं हम लोग इतना जल्दी मतलब गेम आउट करने वाले नहीं हैं, हम लोग अड़ जाने वाले हैं। और गिरावट में जो मेरे साथ रहा सबका प्रॉफिट बना है, आगे भी बनेगा। अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे ऐसे ही नहीं है, यहाँ वचनबद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बर्बादी के लिए वचनबद्ध हो, नहीं, समय आने पर आपको इसको चेंज करना चाहिए। अगर भीष्म पितामह और जो बड़े बड़े जो योद्धा हैं उन्होंने उस समय अगर वचनबद्ध का विरोध करके कौरव को डांटा होता, दुर्योधन को डांटा होता और उसको डांटा होता, तो महाभारत युद्ध नहीं होता, समझ रहे हैं। वचनबद्ध रहना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना है, अत्याचार को इग्नोर करना नहीं, आपको वहाँ स्टैंड लेना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ये स्टैंड था चाइना पे इन्वेस्टमेंट का, अब मैंने इसको किया है। उस समय देश के साथ उसने धोखा किया, हमने छोड़ दिया, अभी ठीक हो गया, हम भी ठीक हो गए। मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है, और जो वचन है वो मेरा STVSM फैमिली के लिए है, और सबका वेल्थ बनाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, ठीक है। बाकी सर ETF आएंगे, ETF जाएंगे, समझे, आपका लक्ष्य नहीं डगमगाना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए, और समय समय पर ये सब गिरावटें आती है और आती रहेगी। आज ट्रम्प है, कल कोई रहेगा, कोई रहेगा, हिम्मत नहीं हारना है। कोई स्टॉक में नहीं है, हम इंडेक्स में हैं, इंडेक्स को हेज कर रखे हैं। निफ्टी गिरा इतना और हम लोग गिरे कितना, छोटा छोटा तो गिरावट हो रहे हैं। और बड़े हमारे प्यारे सब्सक्राइबर साहब हैं, उन्होंने भी एक बात सही बोला, सर आपने ना शेर का पूंछ पकड़ा दिया है। तो मैंने पूछा सर शेर का पूंछ पकड़ा दिया क्या मतलब? बोला कोई बदमाश लड़का था, उसको ना बोला इधर आ बाबू, तो आया तो बोला ऐसा कर, ये पूंछ पकड़ ले, मैं आता हूँ। तो लड़के ने पूंछ पकड़ लिया। अब पूंछ पकड़ लिया तो सोचा पूंछ छोड़ दूँ, अच्छा पूंछ छोड़ देगा तो देखा तो अरे भाई ये तो शेर है, ले भाई अगर पूंछ छोड़ा तो शेर खा जाएगा। अब पूंछ पकड़ के बेचारा खड़ा है। तो सर वही हो गया ETF में। ETF छोड़ के कहीं जाओ, नंगे भूखे घूम रहे हैं ये गेम करने के लिए, पैनिक स्टॉक और पता नहीं क्या क्या क्या, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, एक हफ्ता मेरा काम देखो, ये सब नंगे भूखे घूम रहे हैं खाने के लिए। कभी कोई अपना 500 करोड़ का वेल्थ बना रहा है, तो यही चीज़ है। तो आपने सर तगड़ा चीज़ पकड़ा दिया, शेर का पूंछ पकड़ा दिया है। सर जो लोग ETF में इन्वेस्ट है ना आज शांत है, स्टॉक वाले शांत नहीं है, उनका मेंटल मतलब समझिए तो हालत ख़राब है उनका। सर तेज़ी में तो बात करते हो, गिरावट में क्यों नहीं बात करते हो? आप आराम से सोते हो, मैं आराम से सोता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है यार आज गिरा कल उड़ जाएगा। स्टॉक वाले में वो चीज़ नहीं है, गिरा तो पता नहीं ख़त्म हो जाएगा। चलो कोई नहीं, बाकी सर मर्जी आपकी है, आप अपना देख लो कैसे क्या करना है नहीं करना है, वो आप पे डिसाइड है। मेरा जो था मैंने अपना दे दिया, और मेरे पे सर दबाव बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम तो वही करेंगे जो हमारे वेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, हमारे आने वाले वेल्थ के लिए बढ़िया रहेगा। अगर वहाँ प्रॉफिट बुक होता है तो हम जरूर करेंगे। यहाँ सर देखिए डाउ जोन आपको हल्का बढ़त में है, नेस्डेक 0.5% का तेज़ी में है, S&P 500 जो भी है 50 थोड़ा तेज़ में है, पैंग इंडेक्स 1% का तेज़ी में है। तो बढ़िया है, वॉलेटाइल सेशन है। अगर कारण पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, बढ़िया है, बस ट्रम्प का टैरिफ का चल रहा है तो अपना चल रहा है। और S&P 500 रिकॉर्ड शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, एनवीडिया के शेयरों में अच्छी तेज़ी हुई है एनवीडिया की तरफ से, इसीलिए बढ़िया चल रहा है, टेक ने संभाल रखा है। तो कुल मिला के सही है।
तो यहाँ पर एक बार ब्रेंट को देख लेते हैं, तो ब्रेंट अपना 67 के आसपास है, तो ठीक है। अब यहाँ एडीआर एक बार चेक कर लें कि एडीआर क्या बताता है। तो एडीआर देख रहे हैं तो भाई साहब इन्फोसिस 2.5%, विप्रो इतना, ये इतना, कोई नहीं, ठीक है। रिलायंस तो अप है, तो बढ़िया है। HDFC भी 1.5% गिरा हुआ है, तो ये है, तो कोई बात नहीं। ये हम लोग एडीआर उतना काम भी हम लोग का नहीं करता है, तो कुल मिला के हम लोग शांति से रहेंगे और थोड़ा वेट करके स्थिति को भांप के चलेंगे। किसी का इंटरेस्ट नहीं है अभी, और जो बाइंग सेलिंग है बहुत कम हो गया, पब्लिक पार्टिसिपेंट बिल्कुल हट गया है मार्केट से, ठीक है। जो क्लाइंट के बेस पे हो रहा है वो प्रोप्रेटरी कर रहे हैं, बहुत हल्का हो गया पोजीशन। तो थोड़ा सा आराम से कैश जरूर बचा के रखिएगा। अगेन कह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो में कैश और शरीर में खून दोनों होना बहुत ज़रूरी है, नहीं है तो साहब गड़बड़ हो जाएगा। कैश बचा के रखिए, और 330 तक तो हम लोग बाइंग किए हैं, वहाँ से देखते हैं, फिर आपको आगे हम इंटीमेट कर देंगे। फिलहाल मार्केट तो ठीक है, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आया है। DIS की खरीदारी ने मार्केट को रोक के रखा है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि सिस्टम मार्केट को टूटने नहीं देगा। गिरावट तो आएगा ना थोड़ा बहुत। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।